हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब है बाएं और दाएं। तो आपको पता है कि बायां और दाएं कौन से हाथ को कहा जाता है? जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको बाएं कहते हैं और जो आपका राइट हैंड है उसको हम दाएं कहते हैं। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक बच्ची और उसकी माँ के बारे में बात की गई है कि उसकी माँ उसको कैसे डायरेक्शन बताती है कि मतलब उसका लेफ़्ट कौन सा है एंड उसका राइट कौन सा है। तो उसी के बेस पे ये स्टोरी है। तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलो देखें इसमें कुछ नए वर्ड्स क्या क्या है। पहला वर्ड्स है वॉल, मतलब दीवार। दूसरा नियर, मतलब पास में, NEAR नियर मतलब पास में। राइट मतलब दाएं। मैट मतलब चटाई। उसके बाद थ्रेड मतलब धागा। निडल NEEDLE निडल मतलब सुई। थ्रेड मतलब धागा THREAD थ्रेड मतलब धागा। फिर टेबल मतलब मेज। लेफ्ट मतलब बाएं। तो ये चैप्टर हम चलो स्टार्ट करते हैं। मदर, बीना गेट मी द मैट प्लीज। माँ बोलती है, बीना क्या तुम मुझे मैट दोगी? बीना, वेयर इज इट मम्मा? वो कहाँ पर है माँ? मदर, इट्स योर राइट, इट इज़ टू योर राइट, ये तुम्हारे दाएं तरफ है। इट इज़ नियर द वॉल, ये दीवार के पास है। बीना गिव द मैट टू हर मदर, वो चटाई अपनी माँ को दे देती है। मदर, विल यू गेट द निडल एंड थ्रेड? विल यू गेट द निडल एंड थ्रेड? माँ बोलती है कि क्या तुम मुझे सुई और धागा दोगी? बीना, वेयर इज इट मम्मा? ये कहाँ पर है मम्मा? मदर, इट इज़ ऑन द टेबल टू द लेफ्ट, ये टेबल की बाईं ओर है। समझ गए बच्चों? तो जिसमें ये लड़की अपनी माँ, इसकी माँ से जो जो सामान मांगती हैं वो उनको बताती है ये इस तरफ है और ये उस तरफ है। मतलब मैट जो था वो हमारे राइट में था, मतलब दाहिने ओर, और जो हमारे सुई धागा था वो हमारे टेबल की बाईं ओर रखा हुआ था। तो चैप्टर बच्चों यहाँ पे ये ख़त्म होता है। चलो इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई दिस, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड, मतलब ऊपर अपने बाएं हाथ को उठाओ। लिफ्ट योर राइट हैंड, अब तुम अपने दाहिने हाथ को उठाओ। लिफ्ट द हैंड यू राइट विद, अब तुम अपना उस हाथ को उठाओ जो जिससे तुम लिखते हो। बच्चों आप कौन से हाथ से लिखते हैं? कोई लेफ्ट से भी लिखता है, कुछ लोग लेफ्ट से भी लिखते हैं और कुछ लोग राइट से भी लिखते हैं। जो बच्चे राइट से लिखते हैं वो राइट से उठाएंगे और जो लेफ्ट से लिखते हैं वो लेफ्ट से उठाएंगे। देन सेकेंड है हमारा टच योर राइट आई, मतलब अपनी दाहिनी आँख को छुओ। टच योर लेफ्ट आई, मतलब अपनी बाईं आँख को छुओ। टच योर बोथ द आईज, मतलब आप अपनी अब दोनों आँखों को छुओ। सेकेंड है हमारा लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू गेस हु द पीपल इन द पिक्चर आर? ये एक हम जैसा देख सकते हैं, ये एक फैमिली पिक्चर है जिसमें मम्मा है, पापा है, दादाजी हैं, दादी हैं, देन एक लड़का है और एक लड़की भी है। ये आप अपनी फैमिली पिक्चर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इसमें आपको सबके नेम आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन क्या क्या है इसमें। ठीक है बच्चों, हम आगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। से अलाउड, मतलब जोर से बोलना है हमको। पुट योर राइट हैंड अप, पुट योर राइट हैंड डाउन, मतलब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाओ और अपने दाएं हाथ को नीचे करो। पुट योर राइट हैंड आउट एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड, मतलब अब अपने हाथ को बाहर निकालो और एक गोल सा चक्कर काटो, मतलब एक गोल से घूम जाओ। अब दूसरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुट योर लेफ्ट हैंड अप,
पुट योर लेफ्ट हैंड डाउन, मतलब अब अपना बायां हाथ ऊपर उठाओ, फिर बायां हाथ नीचे करो। पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, मतलब अब अपने बाएं हाथ को बाहर की तरफ निकालो। एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड, मतलब खुद को एक दोबारा, जैसे आप पहले घूमे थे राइट की तरफ, अब आप लेफ्ट की तरफ घूमना है आपको। अब थर्ड पैराग्राफ जो है हमारा, पुट द बोथ हैंड्स अप, मतलब आप अपने दोनों हाथ उठाइए। पुट द बोथ हैंड्स डाउन, आप अपने दोनों हाथ नीचे कीजिए। पुट बोथ हैंड्स आउट, मतलब आप दोनों हाथ बाहर निकालो। एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड, अब मतलब फिर से आप इस बार पूरा गोल घूमिए, मतलब दोनों हाथों को फैला के इस बार आपको पूरा घूमना है। ठीक है बच्चों, वैसे मैं एक बार ये पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पुट योर राइट हैंड अप, जैसे इन्होंने अपना राइट हैंड अप किया है। पुट योर राइट हैंड डाउन, उन्होंने फिर अपना राइट हैंड नीचे कर लिया। पुट योर राइट हैंड आउट, उन्होंने अपना राइट हैंड बाहर निकाला है। एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड, अब उन्होंने देखो कैसे घूम गई हैं राइट हैंड की तरफ। अब आगे वैसे है, पुट योर लेफ्ट हैंड अप, पुट योर लेफ्ट हैंड डाउन, पुट योर लेफ्ट हैंड आउट एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड। आपने देखा जैसे उन्होंने राइट हैंड के साथ किया, वैसे हमको ये लेफ्ट हैंड के साथ करना है। मतलब पहले आपको हाथ ऊपर उठाना है, देन नीचे रखना है लेफ्ट हैंड को, फिर देन आपके लेफ्ट हैंड को आप बाहर निकालिए, फिर एक आपको गोल सा चक्कर काटिए। फिर इसमें बोला गया है आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर दोनों हाथ नीचे रखिए। मतलब पुट द बोथ हैंड्स अप, पुट द बोथ हैंड डाउन, पुट द बोथ हैंड आउट एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड। मतलब जैसे देखिए इन्होंने कर रखा है कि ये दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं, फिर दोनों हाथ उन्होंने नीचे कर लिया, फिर दोनों अपने हाथों को बाहर निकाल लिया, उसका देखो गोल से चक्कर काट लिया उन्होंने, मतलब घूम गई। These are two ducks in the pond. One duck has come out of the pond. मतलब यहाँ पे जैसा आप इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे दो बत्तख हैं, एक बत्तख बाहर निकल आ चुकी है। Some people are inside in the house, some people are outside in the house. मतलब कुछ लोग घर के अंदर हैं और कुछ लोग घर के बाहर। इसमें बच्चों हमको बताया गया है इन और आउट, इनसाइड और आउटसाइड। मतलब हम जब घर के अंदर हैं तो मतलब अंदर की तरफ हैं, हम अंदर हैं तो इनसाइड हैं, और अगर हम बाहर की तरफ हैं तो आउटसाइड हैं। और वैसे ही ये डक्स वाला, जैसे बत्तख, वो जो दो बत्तख पानी में है वो इन है, इन द पॉन्ड, वो पानी के अंदर है मतलब पानी में है, और आउट है मतलब एक बत्तख पानी के बाहर है। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं। उसमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स एंड व्हाट दे आर, मतलब इन इमेजेस को देखिए, इन पिक्चर्स को देखिए और बताइए ये क्या है। आप देख रहे हैं बच्चों और आप बता सकते हैं ये क्या क्या है। पहले है पेंसिल, पेंसिल की स्पेलिंग बच्चों P-E-N-C-I-L, पेंसिल। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं बच्चों एक मैट है, मतलब एक दरी बिछी हुई है, तो मैट की स्पेलिंग क्या होती है M-A-T, मैट, मैट मतलब दरी। फिर एक बेल है, बेल की स्पेलिंग B-E-L-L, बेल मतलब घंटा या घंटी, जो भी आप बोले। बेल B-E-L-L, बेल या B-E-L-L, बल, बेल। फिर दूसरा है तालाब, मतलब पॉन्ड। इसमें हम डक्स नहीं देखेंगे बच्चों, इसमें हम पॉन्ड को देखेंगे। डक हमारा नीचे दिया गया है, तो हम लिखेंगे पॉन्ड की स्पेलिंग P-O-N-D, पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब, जिसमें जो बतख्स हैं, फिशेस होती हैं इसमें छोटी छोटी, वो ये इसमें रहती हैं, पॉन्ड में रहती हैं। इसमें अब है डक, D-U-C-K, डक, डक मतलब बत्तख।
आप देख रहे होंगे, आपने डक्स देखी होंगी। अब है नेक्स्ट ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, जैसा आप देख रहे हैं इमेज में। आप लोगों ने ज़रूर रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा। ट्रेस दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को जैसे इसमें लिखा है वैसे हमें लिखना है। जैसे अ वेल, एक कुआं, अ वेल, एक कुआं। वेल की स्पेलिंग WELL, WELL, वेल। वेल मतलब कुआं। अ बेल, एक घंटी, अ बेल, BEL, BELL, बेल। और फिर है अ डक, अ डक, DUCK, डक। डक मतलब बत्तख, मतलब एक बत्तख। ट्रक, एक ट्रक। अब ट्रक की इमेज देख ही सकते हैं बच्चों, TRUCK, ट्रक। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप इसको अच्छे से खुद ट्राई कीजिएगा। फिर हमारा दूसरा है अ बुक। आप मैंने ऊपर लिख के दिखाया है, वैसे इनमें भी लिखना है। क्या है? अ बुक, BOOK, बुक, BOOK, बुक। हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम लोग, कभी मैं बोल रही हूँ OO, देन कभी मैं बोल रही हूँ OO, तो मतलब मैं सेम वर्ड बोल रही हूँ बट 2 बार। अब है हुक, हुक, HOOK, हुक, HOOK, हुक। बैंड, BAND, बैंड, BAND, बैंड मतलब एक छल्ला, मतलब एक, जिससे आप बोलते नहीं है रबर बैंड। फिर हैंड्स में आप बैंड पहनते हैं। देन है हैंड, HAND, हैंड, हैंड मतलब हाथ। अब है लुक केयरफुली, ध्यान से देखो। C फॉर काउ, C फॉर कफ। इसमें कफ मतलब गाय का बच्चा और काउ मतलब गाय, C। देन है बी, बी हो गई मधुमक्खी, BEE, बी, BEE, मतलब मधुमक्खी, बी। देन इसी का स्मॉल लेटर है B। फिर है D फॉर डॉग, और इसमें भी एक स्मॉल लेटर का D बना हुआ है। उसका एक छोटा कुत्ता दिया गया है, मतलब एक छोटा डॉग दिया गया है, पर हम इसको पपी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डॉग करेंगे क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर का D बना है। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं मिलूँगी आपको अगले चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।